में आने के बाद कौन सी पात्रमेंट कराएं, रेड क्रॉस की या होम की, कौन सी बेहतर है? ये सारे सवाल होते हैं जब स्पेन में बंदे आ जाते हैं। कुछ अभी मेरी कोई फैमिली थी, उन्होंने, मैं देखा पार्क में वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको कौन सी पात्रमेंट करानी चाहिए। तो एज पर मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ आया हूँ, तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें घर की कराएं। सवाल ये तो घर की क्यों कराएं, क्योंकि घर कराने से ये फ़ायदा होगा आपको ना, आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि रेड क्रॉस की में तकरीबन 9 महीने लगेंगे, लेकिन 9 महीने लगने के लिए उसमें ये है कि जब अपने साथ के अजंता के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो एड्रेस देगा कि आप एड्रेस लेके आओ वहाँ पर। और उसके बाद जब वो 1 डेढ़ महीने बाद वो कॉल करेंगे कि भाई आपका पासपोर्ट नंबर क्या है या आपका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है। अगर आपने वो जवाब नहीं दिया तो उस टाइम आपको ना फिर वो शायद वो कैंसिल कर दें, तो फिर दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और जितने भी आते हैं अपने जो सपने लेके आते हैं बेचारे, जो वेस्टर्न यूरोप से, जो एशिया से, जहाँ से लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेपर बन जाए। तो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले इम्पार्टमेंट करा दें। तो कोई नहीं इस तरह की वीडियो बनाएगा, मैं जो बिल्कुल एकदम क्लियर साफ़ सुथरी बता रहा हूँ, जो कि मेरे पर्टिकुलर, पहले घर ही करा दें तो आपका मीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब की हो जाए उसके बाद आप रेड क्रॉस की करा दें, ठीक है। रेड क्रॉस की कराने के लिए आपको 9 महीने लगेंगे, तो उसमें आपको फ्री है, वही जाएँ आप, वो एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस दे देना है, वो बंदा आएगा, उसका आपसे एड्रेस पूछेगा। आपको थोड़ी स्पेनिश आनी चाहिए, नहीं बता देंगे तो किसी को याद रखें कि आने वाला है, तो एड्रेस पूछेगा और पासपोर्ट नंबर पूछेगा। कंफर्म के बाद फिर 2 महीने बाद इंस्पेक्टर आएगा, वो देखेगा भाई क्या है, किचन की इधर है, बाथरूम की इधर है, ठीक है। उसके बाद वो चला जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद फिर एक लेटर आएगा। वो लेटर ले जाने के बाद उस लेटर पे एक एड्रेस होगा, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाके आपको एक पेपर देगा बंदा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ बंदा ये है। फिर उस पेपर ले जाके फिर एक रेड क्रॉस की अलग जगह है, वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको इम्पार्टमेंट हो जाएगी। तो 2 साल फ्री, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई कटवाएगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, टॉर्चर नहीं करेगा। अपने जो सपने लिए जो आए यहाँ पर यूरोप में, जो बंदे जिनका मकसद होता है भाई, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कमाना बड़ा मुश्किल है, पता है आपको। काम मुश्किल मिलता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मैं वही टिप बताता हूँ कि जिससे ग्लोबो में 1000 यूरो सेव कर सकते हैं आप डिलीवरी काम में। और आपका एलिमेंसियो में 800, 900, 700, 800, ठीक है। उसके अलावा ओबराय में 700, 800, ये है रियल है, ठीक है। जो जॉब है टैलेंट वाली वगैरह, जो और दूसरी ऊबर वाली है उसमें और कम है। तो ये जॉब है। अब मान लो जो एशिया से लोग आते हैं, तो अगर 800 यूरो भी कमाता, मिनिमम 1000 सेव कर, चलो 1000 ही मान लीजिए, उसमें से बंदे के खर्च हो जाता है तकरीबन 400, 500 बचते, 400-500 कितने बनते हैं वही अपने हमारे मुल्क के, जैसे कि 17,000, 80,000, 20,000। तो आप तो अमीर नहीं, खाली पेपर के लिए आए हैं यहाँ पर। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ अमीर हो